ये देखिए ये रहा सेकंड पार्ट उसका। उसके आगे से ये रहा कि मतलब कि वहाँ पे आपने देखा होगा कि फर्स्ट पार्ट में कि सारी फ़ोटोज़ वगैरह हो चुकी थी, जयमाल हो चुका था, तो हम अपनी दुल्हन को रूम पे ले आए थे भाई। बोला गया कि अब ले जाओ और जब एक रस्म होगी उसमें बुलाया जाएगा। तो अभी चेंज नहीं, अभी येलो साड़ी पहननी होगी, तो ये हुआ कि अभी रुको, अभी एक रस्म हो जाएगी फिर उनको चेंज कराना। हमने कहा भैया ठीक है, तो हम अपनी दुल्हन को रूम पे लिया। यहाँ पे सब कुछ मतलब कि एक चर्चा चल रही है कि जीजू के साथ हमने ऐसा मजाक किया, वैसा मजाक किया। यहाँ पे वही सारी चीज़ें दीदी को बता रहे थे, यहाँ पे सब लोग उनकी फ्रेंड लोग सारी बातें वगैरह कर रहे थे। उसके बाद फिर ये हुआ कि चलो अब रस्म स्टार्ट करना है, तो फिर हम लोग ले गए थे उनको मंडप की तरफ। यही लहंगे में ही होती है रस्म, उसके बाद फिर चेंज करेंगे, तो हम ले गए थे। उसके बाद ये देखिए ये बुआएँ वगैरह हैं, बुआ उनकी और ये बहन है उनकी। यहाँ पर रस्म स्टार्ट हो गई थी, बहन करती है शायद ये रस्म। और ये उनकी मम्मी तो भाई बहुत ही ऑल टाइम बस वो रोई ही हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो ये देखिए यहाँ पे मंडप के नीचे उनको बैठा दिया गया, यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं देख रहे हैं। उसके बाद फिर ये हुआ कि चलो अब ले जाओ। अब हमने इनको येलो साड़ी पहना दी थी, ये देखिए कितनी सुंदर सी लग रही है ना येलो साड़ी में वो। और थोड़ी थोड़ी सुबह भी हो गई थी, आप देख सकते हो सुबह का 5:30 बजा था भाई, पूरी रात जगे थे उस दिन। ये देखिए यहाँ पे येलो साड़ी पहन के उनको रेडी सेडी करा करके ले गए थे मंडप की ओर। उसके बाद यहाँ पे शायद वो था पैर पूजे जाते हैं ना, जो रस्म होती है पैर पूजाई, वो वाली रस्म थी, उसके लिए हम इनको लेकर आए थे। उसके बाद यहाँ पे रस्में स्टार्ट हुई, पापा मम्मी भैया। ये कन्यादान एक पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है भाई, समझ सकते होंगे लोग कि कन्यादान एक पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। वहाँ पे उनकी मम्मी ऑल टाइम बस वो देखिए आप देख भी सकते हैं रो ही रही थी बस वो, और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वो रो रही थी बस, वो काजल का नाम लेकर के बस वो रो रही थी। उसके बाद ये रस्म हो गई थी, फिर यहाँ पे ये लोग आ गए थे, मतलब शगुन लेने आ जाते हैं ना, जैसे शादी होती है लड़के वालों की तरफ से लेने आ गए थे लोग। तो इन्होंने पहले सब डांस वगैरह किया, बधाई दी, उसके बाद आशीर्वाद दिया सबको। और पता हम लोग ऐसे बैठे थे तो हमारे पास भी हम लोग को भी आकर उन्होंने आशीर्वाद दिया। सुनने में ऐसा है कि मतलब इनकी आशीर्वाद बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे इनका बस डांस चल रहा था, हम सब देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे, और वहाँ पे उनकी रस्में हो रही थी। यहाँ पे ये पिंक साड़ी जो है वो बहुत अच्छा डांस किया भाई इन्होंने। बस यहाँ पे उन्होंने अपना शगन लिया 21,000 रुपये भाई लिए। उसके बाद यहाँ पे फेरे स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे बस येलो साड़ी एंड रेड चुन्नी कितनी सुंदर सूट कर रही है भाई उन पे। तो यहाँ पे लावा परसाई यानी फेरे की रस्म थी। तो ये देखिए उनके भाई लावा जो परसने वाली रस्म होती है वही हो रही थी यहाँ पे। और बस हम पूरी रात जगते जगते सारी रस्में देखते देखते पूरा टाइम निकल गया हमारा, तो पता नहीं चला भाई सवेरा कब हो गया। तो ऐसे ही सारी चीज़ हम सीख गए, हाँ ये होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है। हम सब ये सोच रहे थे यहाँ पे अब विदाई का टाइम हो गया था, तो उनको साड़ी वाड़ी सब रस्में हो गई थी। यहाँ पे अब दुल्हन हमारी पराई हो गई। उसके बाद उनके सारे कपड़े चेंज करके ये देखिए अब उनको रेड साड़ी पहना दी गई थी विदाई की जो आई थी। और यहाँ पे विदाई शुरू, और ये देखिए भाई जो हाल था ना रो के, मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे उन्होंने डोली कर रखी थी, मतलब ये था कि थोड़ी दूर तक डोली रहेगी, उसके बाद वो गाड़ी में बैठ के फिर चली जाएंगी। तो यहाँ पे डोली में उनको बिठाया गया, इतना ज़्यादा रो रही थी वो, बहुत संभालना मुश्किल पड़ गया भाई, संभालना मुश्किल पड़ गया। मतलब इतना ज़्यादा वो था ना कि एक तो इतनी गर्मी थी, गर्मी में रोना वोना, मतलब पूरा मेकअप वगैरह बहुत ज़्यादा वो हो गया, संभालना मुश्किल हो गया था। उनकी बहनें, मतलब कोई मतलब ये नहीं था समझदार हो, सब मतलब रो ही रहे थे। अब टाइम ही ऐसा भाई, रोना तो आता है। ये देखिए उनका हाल कितना बुरा है। फिर सभी लोगों ने समझाया कि समझो भाई अभी आ जाओगी समझो। तो यहाँ पे फिर ये हुआ कि चलो भैया डोली, क्योंकि घर से के बाहर ही थी, तो ये हुआ कि भैया डोली उठा के थोड़ा सा दूर ले चलो, नहीं तो यहाँ पे और ज़्यादा जितना देखेंगे उतना ज़्यादा और रोना आएगा। तो उनको पानी वानी पिलाया गया। ये देखिए पानी वानी पिला करके थोड़ा समझा करके दीदी ने समझाया। उसके बाद समझाने के बाद फिर ये हुआ कि चलो अब डोली मतलब उठा लो, नहीं तो फिर रोना ही होगा। तो यहाँ डोली थोड़ा सा उठा करके आगे मतलब लॉज के जहाँ गाड़ी थी वहाँ तक ले गए थे। उसके बावजूद भाई वो जो बहनें थी उनकी वो जा रही थी, उन गले लग रही थी, तो और ज़्यादा मतलब रोना आ रहा था उनको भी, मतलब सब परेशान से थे। ये देखिए यहाँ पे सब डोली जा रही है, और उसके बाद ये दोनों बहनें उनके साथ साथ चलना, मतलब इतना ये दीदी समझा रही है मेरी, भाई समझो, रो नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा, बीमार मत हो जाना। उसके बाद पानी उनको पिलाया गया, थोड़ा सा वो समझी। फिर उसके बाद यहाँ पे उस दीदी खुद रो रही थी, दीदी समझा रही थी कि मत रो। मैंने भी बोला दीदी मत रो यार, आ जाओगे आप, जीजू इतने अच्छे मिले हैं आपको। तो यहाँ पे इनको समझाया जा रहा था, पानी वानी पिला के थोड़ा समझाया, लेकिन फिर वो समझ गई थी। उसके बाद फिर सबसे मिल के
यहाँ पे फिर थोड़ा सा उनको मतलब थोड़ा ठीक किया ना, मेकअप वगैरह इनका सब ख़राब हो गया था, तो दीदी वही थोड़ा सा ठीक किया। उसके बाद फिर ये हुआ कि चलो भैया, ये देखिए मतलब कि वो इतना, ये देखिए उनको अपने वही में नहीं थी, बहुत एकदम सैड सैड सी, वो होता है यार, होता है, एकदम शांत सी बैठी थी। सब लोग बैठे थे, समझा रहे थे, ये मामा है उनके, सब लोग बैठे समझा रहे थे उनको। और फिर ये हुआ कि अब की डोली से उठा के अब गाड़ी में बिठा दिया जाए, तो यहाँ पे बिठा रहे थे उनको, मामा बिठाते हैं शायद, तो मामा उनको बिठा रहे थे। उसके बाद ये हुआ कि चलो, नहीं तो जितना ज़्यादा देखोगे तो ज़्यादा रोना आता है, तो यहाँ पे फिर गाड़ी चल दी थी। और अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, और आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय।